Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, as you know that in the last session I had given an exercise related to MCQ type questions. Today I will write answer of that particular questions. So students, look on the board and correct your right answer. जो कल एक्सरसाइज बच्चों दी हुई थी उसी का राइट आंसर आज आपको दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था द लेसन चिल्ड्रन एट वर्क रिटन बाय, जो चिल्ड्रन एट वर्क लेसन है वो किसने लिखा था? गीता ओल्ड ने लिखा था, अनुष्का रविशंकर ने लिखा था, अरिजीत सेन ने लिखा था, या ऑल ऑफ दीज तीनों लोगों ने मिलकर के लिखा था। तो इसका जो आंसर है वो यही है, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों लोगों ने मिलकर के ये लेसन लिखा है। कौन सा लेसन? चिल्ड्रन एट वर्क। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्रेन ही बोर्डेड, उस ट्रेन का नाम बताना है जिस ट्रेन पर ये गए हुए थे। तो ट्रेन का नाम क्या है? पहला तो है तमिल एक्सप्रेस, दूसरा है कन्याकुमारी एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस। तो स्टूडेंट्स, ट्रेन का नाम क्या था? कन्याकुमारी एक्सप्रेस। क्या था? कन्याकुमारी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वेयर डिड ही रीच बाय ट्रेन, वो ट्रेन से कहाँ पर पहुंचा था? यानी वेलू नाम का जो लड़का था वो ट्रेन से कहाँ पर पहुंचा था, कहाँ गया हुआ था? तो पहला आंसर है तिरुवनंतपुरम गया हुआ था, चेन्नई गया हुआ था, मुंबई गया हुआ था, या कर्नाटका गया हुआ था। तो राइट आंसर क्या है कि कन्याकुमारी में बैठ करके वेलू चेन्नई गया हुआ था। कहाँ पर गया हुआ था? चेन्नई। अब फोर आंसर की बात करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन नंबर की। व्हाट फेल्ट ओबली व्हेन ही स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था वेलू, तो कैसा महसूस कर रहा था? ओबली कैसा महसूस कर रहा था, कैसे खड़ा हुआ था? लेग्स, आर्म, हेड, फ्लोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? लेग्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाउ ओल्ड वाज वेलू, वेलू कितने साल का लड़का था? 10 ईयर का था, 11 का था, 12 का था, या 14 का था? तो इसका राइट आंसर क्या है कि वेलू कितने साल का लड़का था? तो वेलू वाज ओनली 11 ईयर्स ओल्ड। कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर, यानी 11। राइट आंसर क्या है? 11। यानी वेलू कितने साल का था उस समय जब वो घर छोड़ करके भागा हुआ था? 11 ईयर्स का था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है? व्हेन हैड ही सीन सो मैनी पीपल बिफोर, उसने बहुत से लोगों को देखा था। कहाँ पर देखा था? विलेज स्टेशन पे देखा था, अब वेडिंग में देखा था, विलेज फेयर में देखा था, या नाउ वेयर में देखा। जब वो प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था तो इससे पहले इतने लोग कहाँ पर उसने देखे थे? उसने देखे थे विलेज फेयर पे। कहाँ पर देखे थे? विलेज फेयर। जब गांव में मेला चलता था तब उसे इतने ज़्यादा भीड़ दिखाई दी थी। उसके बाद उसे भीड़ केवल जब वो भगा हुआ था, तो जब स्टेशन पर बैठा हुआ था उसी समय जो दूसरी लड़की जया आती है उसके पहले वो देख रहा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा है प्लेटफॉर्म पर, बहुत से लोग ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कुछ लोग जल्दी से बैठ करके जा रहे हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा हौस पौस थी और इतनी ज़्यादा भीड़ उसने पहली बार दूसरी बार देखी थी। इससे पहले उसने विलेज फेयर में देखी थी, गांव में जो मेला लगता था, सारे गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग इस पर्टिकुलर मेले में जाते थे, तब भीड़ उसने देखी थी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। What did Velu feel when he was on the platform, जब वेलू प्लेटफॉर्म पर था तब वो कैसा महसूस कर रहा था? गुड एंड रिलैक्स, अच्छा महसूस कर रहा था, रिलैक्स महसूस कर रहा था। रिफ्रेश्ड एंड एक्टिव, अपने आप को रिफ्रेश महसूस कर रहा था, एक्टिव महसूस कर रहा था। माइजरेबल बट एक्टिव, थोड़ा सा दुखी था लेकिन एक्टिव था। माइजरेबल एंड एक्सॉस्टेड, यानी दुखी भी था और थका हुआ भी था। तो आपके अकॉर्डिंग क्या इसका राइट आंसर रहेगा?
माइजरेबल एंड एक्सहॉस्टेड, यानी दुखी भी था क्योंकि घर से भाग कर आया था चुपचाप। घर से क्यों भागा था? क्योंकि वेलू के फादर शराब पीते थे। वेलू के पास या उसकी बहन के पास जो भी पैसा होता था छीन लेते थे और बात बात पर वेलू की पिटाई भी करते थे। इसलिए वेलू वहाँ से अपने घर से भाग आया था। जब भाग आया था तो उसके हाथ में पोटली थी और वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस से सीधे चेन्नई स्टेशन पर उतरा हुआ था। वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था। वहीं पर एक लड़की आ जाती है जया नाम की, जो कि रैक पिकर होती है। वेलू अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि भूखा था थका हुआ था, अपना पेट भरने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो भी एक रैक पिकर बन जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ये है माइजरेबल एंड एक्सहॉस्टेड, यानी थका हुआ था और दुखी भी था। माइजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। एक नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड ही कैरी इन हिज स्मॉल बंडल, वो अपने साथ जो बंडल ले गया था उसमें क्या लेकर के गया हुआ था? तो उसमें पैंट शर्ट एंड टॉवल, पैंट शर्ट और टॉवल लेकर के गया था। शर्ट टॉवल एंड कॉम्ब, शर्ट टॉवल और एक कॉम्ब लेकर के गया था। शर्ट टॉवल एंड टेडी, शर्ट टॉवल टेडी लेकर के गया था। या टॉवल कॉम्ब एंड मनी, टॉवल कॉम्ब और मनी लेकर के गया था। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब वेलू भगा हुआ था अपने घर से तो उसके हाथ में पोटली थी और पोटली में उसकी शर्ट थी, उसकी टॉवल थी और कॉम्ब था, यानी कंघी उसके हाथ उसकी पोटली पर थी और वही पोटली लेकर के वो अपने घर से भगा हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शर्ट टॉवल एंड कॉम्ब। शर्ट कामा टॉवल एंड कॉम्ब। 9 नंबर, डिड ही हैव मनी टू बाय द टिकट, क्या वेलू के पास पैसे थे टिकट खरीदने के लिए? यानी जब वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस से आया हुआ है तो क्या वेलू के पास टिकट के लिए पैसे थे? नहीं थे। यस, नो, मे बी, नॉट मेंशन इन द स्टोरी। तो क्या है? हाँ थे, नहीं थे, या हो सकते हैं, या स्टोरी में मेंशन नहीं किया। तो इसका राइट आंसर तो ये है कि उसके पास पैसे नहीं थे, उसने टिकट नहीं ली थी और जहाँ पर लोग पत्ते खेल रहे थे वहीं पर जा करके दरवाजे के पास वेलू सो गया था, तो ताकि उसे कोई ना पकड़ पाए। तो ये उसका रीजन ये था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या लिख देंगे? नो, उसके पास पैसे नहीं थे। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड ही एस्केप फ्रॉम द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर से कैसे बच पाया, कैसे बच करके निकल गया? तो आंसर क्या है? बाय हिडिंग इन द वॉशरूम, टिकट कलेक्टर जब आया था तो वॉशरूम में छुप गया था। टिकट कलेक्टर वाज एब्सेंट, टिकट कलेक्टर वहाँ एब्सेंट था ही नहीं। या फिर टिकट कलेक्टर डिड नॉट नोटिस हिम, टिकट कलेक्टर ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड डिपार्टमेंट, टिकट कलेक्टर अनरिजर्व्ड डिपार्टमेंट में गया ही नहीं था, घुसता ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है कि जो टिकट कलेक्टर था वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं गया हुआ था। तो आंसर क्या लिख देंगे? टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर did not come to the unreserved compartment, 4 ऑप्शन इसका सही है। अनरिजर्व कंपार्टमेंट में टिकट कलेक्टर नहीं गया हुआ था। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 और 12, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसके राइट आंसर यहाँ देख लेते हैं क्या होगा। 11 नंबर में क्या कहा गया? व्हाट वाज द गर्ल वेयरिंग, लड़की क्या पहने हुए थी?
यानी जो वेलू से मिलने के लिए आई थी, वेलू जो रैग पिकर लड़की थी वो क्या पहने हुए थी, ड्रेस पहने हुए थी, फ्रॉक पहने हुए थी, बनियान पहने हुए थी या शर्ट पैंट पहने हुए थी। तो आपको मालूम है कि वो केवल एक बनियान पहने हुए थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनियान। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द गर्ल पिकिंग अप फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। वो लड़की जो प्लेटफॉर्म पर थी वो क्या पिकअप कर रही थी, क्या उठा रही थी, क्यों आई हुई थी। अब वो रैग पिकर थी। आपको मालूम है कि जया जो है वो रैग पिकर थी, और रैग पिकर क्या कर सकता है, कबाड़ मिल सकता है। यानी वहाँ जो भी उसको प्लास्टिक मिल जाती थी, बॉटल मिल जाती थी, वो अपने बोरे में भर लेती थी। तो इसका राइट आंसर देखो क्या, व्हाट वाज द गर्ल पिकिंग अप फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, प्लास्टिक कप, प्लास्टिक के कप उठाती थी, न्यूज़पेपर लेती थी, मनी लेती थी, या कुछ भी नहीं लेती थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्लास्टिक कप। क्या लेती थी, प्लास्टिक के कप उठाती थी प्लेटफॉर्म से। तो स्टूडेंट्स ये है आपका आंसर। तो इस तरह से आपकी कल की एक्सरसाइज जो दी गई थी, रिवीजन वर्क दिया गया था, उसके सारे राइट आंसर आपको लिख दिए हैं। जिनका ना हुआ हो वो ठीक से मैच कर लें, लिख लें, क्योंकि पेपर में MCQ 25 आएंगे और MCQ पर विशेष ध्यान देना है। हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर से आपको MCQ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ।